नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में सभी का स्वागत करता हूं। जिस उत्तराखंड के युवा को होना चाहिए था खेल के मैदान में या खेतों में खलिहानों में, आज वह युवा डूबा है दारू के पैमानों में। नशे का कहर पूरे उत्तराखंड में दिखाई देता है। आज नौजवान बहाना बनाकर शराब के नशे में चूर है। ब्लैक में शराब को 200 रुपए की शराब को 1000 रुपए में खरीदता है और सरकार से दुहाई दुहाई करता है कि राशन उसके पास नहीं है। इन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड, मुंबई और चंडीगढ़ से कई युवा साथी जुड़ चुके हैं। इस समय मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा बहन कुसुम जोशी जी। आपका धन्यवाद है हमारे चैनल में। मैं कुसुम जोशी जी के बारे में कुसुम जोशी जी बहन के बारे में बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में अगर कोई परिवार शादी में शराब का प्रयोग ना करे तो ये उस परिवार को सम्मानित भी करती हैं। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि उत्तराखंड से शराब को बंद करवाना है पूरे शहर में, पूरे राज्य में। बहन कुसुम जोशी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज उत्तराखंड में ब्लैक में लोग शराब खरीद रहे हैं 200 रुपए की शराब को 1000 रुपए में, और दुहाई मचा रखी है कि उनके पास राशन नहीं, क्या यह सही है या गलत? आप बताएं। पहले तो मैं आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि काफी दिनों के बाद हम लोग इस तरह से आए और एक दूसरे का हम लोग परिचय भी जाने तो अच्छा रहेगा। लेकिन वैसे आपने शराब की जो बात की, जी तो जी जिस परिस्थितियों में हम लोग, जैसे कोरोना महामारी में हम लोग इस जी जी विकट समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। जी और जी अभी आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन हुआ था तो 45 दिनों तक अगर हमारे शराब के ठेके नहीं खुले थे तो लोग आराम से अपने जीवन यापन कर रहे थे। और उसमें मैंने देखा सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है महिलाओं को होती है। जी महिलाओं जी को परेशानी इसलिए होती है कि जो उनके पति कमाते हैं वो उसको शराब में, शाम को शराब में उड़ा देते हैं। तो जी सबसे ज्यादा दुखित परेशानी महिलाओं की है और जिससे घर की महिलाओं को प्रताड़ना भी सहनी पड़ती है जी इससे। तो शराब कुछ तो लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा था कि ब्लैक में शराब बिक रही थी, लेकिन जी वो जी कुछ लोगों तक वो शराब मिल रही थी, कुछ लोगों तक जा रही थी। जी मैं जी कल एक पेपर पढ़ रही थी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मांगलिक कार्यक्रम है और शराब नहीं बिक रही है तो राजस्व का नुकसान हो रहा है। जी तो मेरा तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी 2 महीने तक, हम लोग घरों के अंदर रहे, घर में माँ रामायण हम लोग देखते थे, और जैसी शराब के ठेके खुले तो पूरे जी देश जी से इस तरह की तस्वीरें जो सामने आई वो मतलब विचलित करने वाली जो तस्वीरें थी। जी और बहुत सारी महिलाएं उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत खुश थी। इसलिए खुश थी वो ठेके बंद थे, जी लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि ये शराब, जिस तरह से वो गोले बनाए गए और जिस तरह से मारा मारी हो रही थी, एक के ऊपर एक चढ़ रहा था, और बड़े जी बेशर्मी के साथ इंटरव्यू भी दे रहे थे, मतलब सोशल मीडिया पे इंटरव्यू आ रहा था कि भाई हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते और राशन नहीं है। हम लोगों ने खुद 1 महीने तक भोजन बना के 500-500 लोगों का भोजन बनाया पर डे, हमको जी पाना है। जी और उन्हीं लोगों को जब हमने लाइन में देखा तो बहुत दुख हुआ इस बात को लेके। जी जी और सरकार इतने दिनों तक मतलब क्या है, राजस्व ही सब कुछ है क्या? मतलब पहले हमारे आजीविका हो जाए, हम लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए। हमारे बच्चे आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो शाम को उनको जैसे कैसे मारपीट करके अपने घर परिवार से, अपने माँ से, अपने परिवार से झगड़ा करके और लोग शराब की जी जी बोतलें पी रहे। तो अच्छा, सही। जो उनका अच्छा मतलब उनकी मेहनत की कमाई, वो गलत पैसा, मतलब उनका गलत गलत जगह जा रहा हो पैसा, तो ये जी बड़ा ही दुखद है। और इसमें हम लोगों को सबको सोचना है। अभी मैं आज पेपर में पढ़ रही थी, रत्ता पानी पड़ता है यहाँ पे जी नीलकंठ के पास, जी भगवान गरुड़ का वहाँ पे मंदिर है। तो सरकार को वहाँ पे इतनी बेचे नहीं कि आजकल भी उनको परेशानी हो रही है, वो नया ठेका वहाँ पे खोल रहे हैं। तो खैर हम सरकार को ही दोषी नहीं मानते, उसमें हम लोगों की भी गलती है। अगर हम लोग अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे तो कुछ ये चीजें कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, समाज को जागरूक होने की जरूरत है। और जी परेशान सब हैं लेकिन आवाज उठाता बहुत कम लोग हैं जिसमें ये जी आवाज जी जी उठाते हैं। जी जी। जी सुशील कुमार नमस्कार। जोशी। नमस्कार, मैं सुशील कुमार जोशी जी तो आपका स्वागत करता हूं द इंडिया पोस्ट में। और मैं सभी दर्शकों को सुशील कुमार जोशी जी के बारे में बताना चाहूंगा। सुशील कुमार जोशी
एज अ बिजनेसमैन कार्य कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस करते हैं, काफी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग बना के बेच भी चुके हैं। सुशील कुमार जोशी जी, आप इस समय जो हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं वो नशे में चूर हो रहे हैं, उनको कोई कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आज हमारा युवा तो दुहाई देता है और दूसरी तरफ ब्लैक में शराब को 200 की शराब को 1000 रुपए में खरीद रहा है, इसके बारे में बताएं। सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं नमस्कार। सुशील कुमार जोशी, गौतिक फाउंडेशन मुंबई। जी जी भाई साहब आपने मेरे को पूछा शराब के बारे में। जी जी शराब तो ऐसा ही उत्तराखंड के लिए एक जो है अभिशाप बन चुका है। जी जी और शराब को अगर कम करना है तो हमको जो है उधर का एजुकेशन जी बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे माता बहनें उधर जो है बहुत जागरूक है इस में और बहुत हर टाइम पे जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पे जो है धरना देती रहती है, दुकानों को बना देती रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, जब युवा वर्ग पढ़ा लिखा होने के बाद भी ये नहीं समझ रहा कि हमको जो है शराब से कितने नुकसान है और कितने फायदे हैं। फायदे तो है नहीं, नुकसान ही ज्यादा है, क्योंकि उससे जो है घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, घर माहौल है वो खराब होता है। बच्चे लोग जब घर में रहते हैं तो वो भी उसी तरह के माहौल में डालते हैं। बाकी जो है सरकारों को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ही राजस्व ही जमा करना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। वैसे तो हमारी जो है हमारी पूरी मतलब संसार में जो है उत्तराखंड को देवभूमि बोले जाते हैं। अगर भूमि में ही शराब का इस तरह से तांडव हो और हमारे जो युवा वर्ग लोग, तो ये बड़ी मतलब बेशर्मी की बात है हम लोगों के लिए। और हम लोगों को उसको जो है शिक्षा के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से किसी अच्छे रास्ते पे लाना चाहिए। मैं डॉक्टर जितेंद्र गहरोला जी के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर जितेंद्र गहरोला जी चंडीगढ़ पीजीआई में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में एज अ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का, विशेषकर मनोज जी और प्रदीप जी का और इंडिया पोस्ट के सभी जो टीम इस डिबेट में जिन्होंने इस विषय को चुना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और आप लोग इसके धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए मनोज जी, ये मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से, उस एंगल से अगर हम देखें तो ये जो कोरोना काल का समय है, ये एक बिगेस्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो अभी क्या था कि काफी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल थी और अगर हम शराब की बात करें तो कुछ ऐसे शराबी हैं जिनको अच्छी दवाइयां देने के बावजूद और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने के बावजूद भी उनकी शराब की आदतें, उनकी लत नहीं छूट पा रही थी। लेकिन पिछले 40-45 दिनों से इस कोरोना ने उनकी आदतें भी सुधार दी और परिवार में शांति थी और परिवार में सब लोग जो है चैन से जी रहे थे। अब सवाल ये आता है कि क्या इससे राजस्व या ये रेवेन्यू जनरेशन है? यस, डेफिनेटली स्टेट को इसको बहुत अच्छी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन केवल रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही पूरे डिपेंडेंट हो जाना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसमें गलत है। और उसमें लाइव जी आप बोलिए आपकी सिंपल आवाज। क्या मैं कंटिन्यू करूं? जी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन उसका हो सकता है, लेकिन ये एक विकल्प नहीं हो सकता। हम इस पे पूरी तरह से आधारित नहीं हो सकते। और अगर हम केवल अपने प्रदेश की बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए, राजस्व के लिए या और कई ऐसे एरियाज हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है डेफिनेटली, क्योंकि देवभूमि है, जैसा कि अभी मान्यवर जी बता रहे थे कि देवभूमि है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये छवि है कि यहाँ पर जो है एक तरफ से देवभूमि है, तो एक बहुत अधिक संख्या में टूरिस्ट भी आता है। हेलो
आप सुन पा रहे हैं? नेटवर्क की थोड़ा लगता है नहीं, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है, आप बोलते रहे। आ रही है सर। तो मीनवाइल हम सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी रिफॉर्मेशन की जरूरत है कि इस गैर कानूनी तरीके से जो ये शराब की बिक्री है, ये थोड़ा सा इस पे कभी कंट्रोल हो। और देखिए अभी क्या है कि पब्लिक कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। विदाउट पब्लिक कोऑपरेशन जो है कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। जी नमस्कार सभी को। एक्चुअली नेशनल लॉ मैं पढ़ाता हूं और सैन्य विज्ञान का प्रोफेसर हूं, डिफेंस स्टडीज का, लॉ का नहीं हूं, डिफेंस स्टडीज मेरा विषय है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। आप लोगों की बात हो रही है कि बेसिकली जो इसका टॉपिक था कि शराब या लोगों की जो लत है इस पे कैसे छुड़ाई जाए या क्या ये जरूरी है। जी जी, हमारा विषय है जैसे कि आज लॉकडाउन के दौरान कई दुकानें जैसे को ब्लैक में बेच रहे हैं और कई ऐसे लोग ब्लैक में 200 की 1000 में शराब खरीद, वही लोग दूसरी तरफ शराब को ब्लैक में खरीद रहे हैं। सर इस विषय पे विषय है आज। जी जी सर, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें और थोड़ा सा चीजों पे अगर गौर करें, ये तीन प्रकार के मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार माने जाते हैं। पहला, हमारे युवा जो हैं वो फौज में हैं जी। सेकंड ग्रेड जो हमारे मोस्टली युवा हैं वो होटल इंडस्ट्री में हैं जी। और जो तीसरा वर्ग बचता है वो बुजुर्ग वर्ग बचता है जो यहाँ पर रह गया है, बाकी तो पलायन कर गया। अगर अब हम इस पे गौर करें, फौजी जब अपनी छुट्टी से घर आता है तो ही इज हियर फॉर एंजॉयमेंट, फॉर रिलैक्सेशन। 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टी है, वो आराम करने और एंजॉय करने आता है। होटल इंडस्ट्री वाला जब विदेश से आता है तो ग्रामीणों की अपेक्षा होती है, फ्रेंड सर्कल की अपेक्षा होती है कि वो क्या करके आया है और वो भी एंजॉयमेंट के लिए आता है। बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं, जब उनके बच्चे आते हैं तो उनके अंदर होता है कि क्रिएट करें, कुछ एंजॉयमेंट करें। तो सर देवभूमि की परिभाषा अब एंजॉयमेंट की इस टाइप की थोड़ी सी बन गई। शुरू से ही जो कल्चर चला आ रहा था शादियों में, पार्टी, अभी तक देखिए कई महिला मंगल समूह ने कई जगह ये चीज करी है, बैन करा है। हम एक दिन में सदियों की परंपरा, सदियों का सिस्टम नहीं बैन कर सकते। बिल्कुल बात सही है कि ब्लैक में ले रहे हैं, ब्लैक में क्यों ले रहे हैं। आज अभी हरीश जी से मेरी बात हुई थी, लोग आ रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं उनको हम। उस क्वारंटीन सेंटर में क्यों नहीं योगा क्लासेस चल रही है, क्यों नहीं मेडिटेशन, हमारे इतने योगाचार्य हैं, उनको आप केवल कमरे बंद मत करिए। अभिषेक सर, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है, आपके वहां ना थोड़ा सा नेट की बेचेंगे वो कहीं ना कहीं से लेके आए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं फेस्टिवल एंजॉयमेंट और गैदरिंग के लिए स्पेंड करते हैं और उसमें ये नेगेटिव कह लीजिए एलिमेंट। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक जी? स्टेट फॉर द कल्चरल सिक्योरिटी। अपने काफी लोग अभी हमारे से फिर से जुड़ गए, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आज हमारा जो विषय है, हमारा विषय यह है कि लोग कह रहे हैं कि उनके पास राशन खरीदने को पैसा नहीं है, मगर वही लोग शराब को ब्लैक में खरीदने के लिए सबसे ज्यादा लाइन में वही लोग लगते हैं जो दुहाई करते हैं कि हमारे पास राशन खरीदने को पैसा नहीं है। आज हमारा विषय यह है, क्या यह लोग कहते हैं कि हमारे पास राशन खरीदने को पैसा नहीं है और वही लोग दूसरी शराब खरीद रहे हैं ब्लैक में, 200 रुपए की शराब को 1000 रुपए में। सुशील कुमार जोशी जी, आप संबंध में फिर से कुछ कहेंगे? भाई साहब क्या है ना, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज, बड़ा इश्यू तो ये है कि तो हमारे जो यंग जनरेशन है, युवा वर्ग, उनको एड्रेस करने की जरूरत है और मातृशक्ति को जागृत होने की जरूरत है। जी जी। ये इसको शराब को, अगर वो शराब पूरी तरह से सकता है, इसलिए खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे बुजुर्ग और हमारे युवा और हम लोग
ज्यादा से फौज में है। अब जी फौज का कल्चर ऐसा है कि उधर जो बिना उसके होता नहीं काम। जी और अगर रिटायरमेंट होने के बाद भी वो उत्तराखंड में आते तो उनको तो वो कोटा वाला सिस्टम है। इसके लिए जी। अवेयरनेस सख्त जरूरत जोशी है। जी। उनकी मानसिकता है वो जो है ना एकदम एडिकेट हो चुके हैं उस चीज के लिए। अब क्या कर सकते हैं अब आप उसके लिए? जी डॉक्टर जितेंद्र जी, इस पे जब आप कुछ बंदा कहना चाहेंगे? तो उसको खाना नहीं चाहिए, जी। उसको पहले दारू जी जी चाहिए। जी जी या तो सरकार को इस महामारी के बहाने ही कम से कम जो है दारू की दुकानें नहीं चालू करनी चाहिए। हो सकता है 10 दिन 15 दिन 25 दिन और बंद रहती है, ठीक है। अपना उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो है राजस्व का थोड़ा सा नुकसान होता, लेकिन क्या मालूम एक पीढ़ी सुधर जाती। जी अच्छा, मैं इस पे जो है अपना यही सॉल्यूशन देना चाहूंगा कि जो लोग जो है शराब की दुकानों में जो है लाइन से खड़े हैं, क्योंकि लॉकडाउन का बिल्कुल पूर्ण रूप से वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं और उनके घर में जो है वास्तविक जो है मतलब एक पीड़ा है उन गरीब व्यक्तियों की, क्योंकि उनके घर में जो है बिल्कुल खाने के लिए तो दाना नहीं है, लेकिन शराब की दुकानों पे वो लोग जो है बिल्कुल किसी भी रेट पे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए ये है कि उनको जो है कम से कम जो है मतलब एक चिन्हित किया जाए, उनको एक निशान लगाया जाए कि हाँ हफ्ते में जो है आपको इस हिसाब से आना है, उनको एक चिन्ह लगा दिया जाए हाथ में। तो जी मेरा कहने का मतलब ये है, या तो उनका आधार लिंक किया जाए, ठेके में जो एक सुविधा ऐसी हो कि उनका आधार नंबर भी नोट किया जाए। उससे क्या होगा कि जब उनकी जो है महीने की जो है दारू की जो खरीदारी है उसके हिसाब से जो है उनको जो है मतलब उनको क्लेरिफाई किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग जो है वो बहुत परेशान हैं, उनको जो है मतलब राशन नहीं मिल पा रहा है। जो लोग ठीक ठाक कंडीशन में हैं उनको जो है बीपीएल एपीएल श्रेणी में जो भी रखा गया अंत्योदय में वो रखा गया है। तो इसको थोड़ा क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है। ये पीड़ा है मतलब उन गरीब व्यक्तियों की पीड़ा है जिनको वास्तव में जो है नहीं मिल पा रहा है। हाँ जैसे जी, अभी सरकार हो गई, सामाजिक संगठन हो गए, हाँ जी, हाँ जी, राशन का बंटवारा कर रहे हैं, लोगों को हाँ जी, सहायता दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि जी। गवर्नमेंट को जो है कुछ ऐसा एक जगह जो है सेंट्रलाइज कर दिया जाए, जिसको जो है राशन वहीं से मिले, चिन्हित किया जाए। क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कहीं कहीं सरकार को अपनी जो है अच्छी सोच दिखानी पड़ेगी, और जितनी भी सोशल संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं और सरकार है, उनको मिल करके एक सेंट्रलाइज वो बांटने का सिस्टम करते हैं। जैसे खाने का राशन का हो गया, और फिर दारू की तो दुकानें हैं, तो इस हिसाब से अगर बाय द वे चिन्हित किया जाए कि भाई इनको राशन दे दिया गया और इनको राशन नहीं है देने को, तो दारू में थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है उस बेसिस पे।